Hello everyone, good morning. Am I audible? Please let me know. I'm just connecting the screen. Just give me a few seconds. Meanwhile, बाकी बच्चे join कर लेते हैं. तो screen connect कर लेती हूँ. Okay, just let me know if the screen is visible. चलिए. तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग pronoun chapter जो है वो पढ़ रहे थे, right? And pronoun chapter में भी हमने कल सबसे पहले क्या देखा था? We saw the definition. ठीक है? Just give me 1 second. Okay. हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले definition of pronoun देखा था. डेफिनेशन में बेसिकली क्या था? हमने पढ़ा था कि ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली रिप्लेस करें किसको? नाउन को. इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने. ओके, अभी देखो कितने टाइप्स पढ़े थे हमने? 10 टाइप्स पढ़े थे, राइट? कौन कौन से 10 टाइप्स पढ़े थे? लेट्स सी. ये देखो, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था हमने. possessive, reflexive, demonstrative, relative, interrogative, reciprocal, universal, distributed and indefinite. ठीक है. ऑल्दो प्रोनाउन चैप्टर जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, बट स्टिल हम लोग ये सब चीजें कवर करेंगे. ठीक है, बिकॉज इन केस सिलेबस में मेंशन्ड है एंड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, राइट? उसके बाद हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हम डिस्कस कर रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जहाँ पे ऑल 3 पर्सन्स के लिए हम बेसिकली प्रोनाउन को यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन बताया था मैंने आपको, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं अपने लिए जो भी प्रोनाउंस यूज करूंगी वो प्रोनाउंस. सेकंड पर्सन लिसनर एंड थर्ड पर्सन एनी थर्ड पर्सन, राइट? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, राइट? सिंगुलर आई, मी. प्लूरल वी, आर, अस. ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या होगा? यू होगा, योर हो सकता है. ठीक है, यू हो सकता है, फिर उसके बाद योर्स हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे. ओ सॉरी, ही, शी, इट. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे, देम, देयर्स. ठीक है, यही पढ़ा था हमने कल. तो ऐसे प्रोनाउंस जो हम इन 3 पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन. सेकंड पर्सन कौन सा होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ, यानी लिसनर. ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज पर्सन जो स्पीक कर रहा है, सेकंड पर्सन इज जो लिसन कर रहा है, और थर्ड पर्सन एनी थर्ड पर्सन जिसकी हम लोग, आप और मैं बात कर रहे हैं. जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे लेट अदर स्टूडेंट्स कम, तो यहाँ पे अदर स्टूडेंट्स के लिए जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं वो क्या होता? थर्ड पर्सन प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन का ये देखो एग्जांपल्स. ठीक है, हम ऑलरेडी इस टेबल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अभी देखो नेक्स्ट. उसके बाद हमने देखा था नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केसेस प्रोनाउन के. नॉमिनेटिव केसेस क्या थे? जहां पे आप प्रोनाउन को कैसे यूज करते हो? एज अ सब्जेक्ट. देखो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यू यूज हुआ, आई जो है यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, राइट? अब देखो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव में आप बेसिकली प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हो, राइट? यू यूज इट एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जब आप यूज कर रहे हो तो व्हाट वुड बी द एग्जाम्पल फॉर दिस? ठीक है, ये देखो, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. देखो, गिव दिस चॉकलेट टू मी. यहाँ पे मी जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की जगह पे है. व्हाई शुड आई गिव इट टू यू? यू जो है वो बेसिकली किस जगह पे है? ऑब्जेक्ट की जगह पे है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव देखा. फिर पोजेसिव प्रोनाउन देखो. पोजेसिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है? 2 टाइप्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स, और ये सब इतना डिटेल में करने की बजाय, सिंस ये हर एक ग्रामर की बुक में गिवन है, तो मुझे ये यहाँ पे मेंशन करना ही था. बट इसको आप बहुत इजी तरीके से कैसे समझोगे कि पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो आपको ओनरशिप जो है
या किसी पर्टिकुलर थिंग की बिलोंगिंगनेस को बेसिकली क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली कौन से प्रोनाउंस होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। देखो जैसे दैट्स माय शर्ट, अब इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि वो जो शर्ट है वो मैम की है, राइट। तो माय शर्ट, ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस, दैट शर्ट इज माइन, राइट। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है माय, योर, हिज, हर, योर, या फिर इट्स, देयर, आर, राइट, ये सब बेसिकली वर्ड्स क्या हैं, दीज ऑल आर पोजेसिव प्रोनाउंस। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस है, राइट। और यही मैंने यहाँ पे बेसिकली इस टेबल में बेसिकली क्या किया, मेंशन किया। जस्ट लुक एट दिस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, राइट। और उसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं वो भी मैंने एक लिस्ट दी है आप लोगों को, कि नॉमिनेटिव में हम इनकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव में हम इनकी, और पोजेसिव में ये सब प्रोनाउंस जो है दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस, राइट। इतना हमने पढ़ा था कल। उसके बाद देखो क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने बहुत बेसिक से रूल्स पढ़े थे, ठीक है। यूजेस पढ़े थे एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन के। क्या यूजेस पढ़े थे, देखो वी, वी को हम कहाँ यूज करते हैं, वी एंड आई को फर्स्ट पर्सन के लिए। जब फर्स्ट पर्सन इंडिविजुअल है, मतलब वन पर्सन है, तो हम क्या यूज करते हैं, आई। और जब फर्स्ट पर्सन एक ग्रुप है, तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, वी। आई एम अ टीचर, आई, वी गो टू स्कूल, वी। यहाँ पे मतलब ग्रुप की बात हो रही होगी, और यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है। तो जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आप आई यूज करोगे, और प्लूरल है तो वी यूज करोगे, राइट। ही और शी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, देख के आए ना हम, ही प्लेस क्रिकेट, शी गोज टू द मार्केट। यू सेकेंड पर्सन, यानी जो लिसनर है, जो लिसनर है उसके लिए यूज करोगे। स्पीकर के लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, यू आर अ गुड बॉय और यू आर अ गुड गर्ल, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, राइट। तो ये यू का यूसेज हो गया। अब देखो इट कहाँ यूज करेंगे, इट के हमने 3 केसेस पढ़े थे, इफ यू गाइज रिमेम्बर। हमने इट के केस में क्या पढ़ा था, एनिमल्स, इन्फेंट्स, इन्फेंट्स छोटे बच्चे होते हैं। उसके बाद बेसिकली इंसेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग country, it has a great cultural heritage, it it is my car, right। इट को और कहाँ यूज करें, तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस ये था, एनिमल, इन्फेंट्स, इंसेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग वाज योर फर्स्ट केस। सेकंड देखो किस चीज के लिए, नेचुरल इवेंट के लिए, टाइम, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर, सेकंड केस ये था। इसके बहुत सारे सबके मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे आपको, राइट। यहाँ पे इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, दैट मीन स्टार्टिंग में ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी सब्जेक्ट वहां पे यूज हो रहा है, और उसका एज सच कोई सब्सटैंटिव मीनिंग नहीं है, राइट। ओके, तो सेकंड केस ये पढ़ा था। थर्ड केस देखो क्या पढ़ा था, इट के केस में हमने थर्ड केस क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी हमें किसी एक स्पेसिफिक, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट की तरह कब यूज करते हैं, जब एक स्पेसिफिक प्रोनाउन या नाउन को हमें क्या करना था, एम्फोसाइज, राइट। तब भी हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। देखो जैसे इट वॉज शी हु पास द एग्जाम, इट वॉज ही हु केम लेट, राइट। यूजेस ऑफ दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट, तो इट की जो प्लूरल फॉर्म है, इट अगर सिंगुलर है तो प्लूरल फॉर्म क्या होगी इसकी, दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। इट कैन बी यूज्ड फॉर, दे को हम अब कहाँ यूज करते हैं, मैनकाइंड, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि प्लूरल मेंशन्ड हो। ये सब चीजें जब प्लूरल में है, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, इट को यूज नहीं करते, क्योंकि इट क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो इनको सिंगुलर सिंगुलर चीजों के लिए यूज किया जाएगा, सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स। और दे जो है उसको प्लूरल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, या एनिमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए, राइट। देखो दे आर गर्ल्स, मैनकाइंड का एग्जाम्पल, दे आर चेयर्स, नॉन लिविंग थिंग्स का, दे आर कैट्स, एनिमल्स का, राइट। पढ़ा था कल हमने, ठीक है। एंड आई गेस हमने यहां तक ही फिनिश कर लिया था। अब मुझे जल्दी से 2 मिनट्स लेके ये बताओ, किसी को यहां तक कुछ डाउट है,
जल्दी करो, come on, reply quickly so that we can start ahead. Pronouns में यहां तक किसी को डाउट है? बोलो। See, there are two ways. If you want to mention your doubt, आप chat box में अपना doubt mention कर सकते हो. I will just read it and I will try to solve it. See, you want to understand the difference between they and these, right? ठीक है, they और these में आपको difference समझना है. ठीक है, देखो हम जब these करेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर तब आएंगे ताकि मैं आपको एक बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं कि these को हम कहाँ यूज करते हैं, राइट? ओके, तो ये डाउट डेफिनेटली आई रिजॉल्व इट, पर उससे पहले मुझे आपको दीज के जो यूजेस हैं वो मेरे को पढ़ा लेने दो और उसके बाद हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि दे एंड दीज का क्या डिफरेंस है, राइट? ओके, तो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे. आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन कि आपको कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है. ठीक है, तो दीज के यूजेस हम देख लेते हैं एंड देन वी विल स्विच टू दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, चलिए अभी देखो रूल्स देखो. There are some rules that must be followed with while dealing with the personal pronouns. तो कुछ rules हैं जो हमें follow करने होते हैं while dealing with the personal pronouns. ठीक है, rule number one देखो. If all the three persons, that is first person, second person and third person, ठीक है, or 2 out of 3 persons are coming in a single sentence, then the order of the pronoun that is to be followed is this. ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी करके आए हैं कि जब भी आपको तीनों प्रोनाउंस को बेसिकली एक ही सेंटेंस में मेंशन करना हो, फर्स्ट पर्सन को भी, सेकंड पर्सन को भी, थर्ड पर्सन को भी, तो उस केस में आप क्या सीक्वेंस यूज करोगे? सेकंड पर्सन को पहले मेंशन करोगे, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को, राइट? तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? ये रूल फॉलो करोगे, रूल ऑफ 2-3-1. ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था, राइट? अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स. अब यहाँ तीनों प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में यूज किए. ये सेकंड पर्सन है, दिस इज थर्ड पर्सन एंड दिस इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. तो जब भी आपको तीनों प्रोनाउंस एक सेंटेंस में मेंशन करने हैं, मतलब ऑल द थ्री पर्सन्स आर टू बी मेंशन्ड in one subject, in one sentence, first person, second person and third person. अब इनके बारे में जो बात हो रही है उसको आपको एक ही सेंटेंस में लिखना है. तो आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन को पहले लिखोगे, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को लिखोगे और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू, ही एंड आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स. और अगर दो पर्सन ही गिवन है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, तो उस केस में आप थर्ड पर्सन को पहले लिखोगे और फर्स्ट पर्सन को बाद में. ठीक है, अगर सेकंड और फर्स्ट पर्सन गिवन है तो सेकंड पर्सन को पहले, फर्स्ट पर्सन को बाद में, राइट? तो यही सीक्वेंस आप फॉलो करोगे अगर आपको कोई भी दो प्रोनाउंस गिवन है उस केस में भी, और अगर तीनों प्रोनाउंस को एक स्टेटमेंट में मेंशन करना है तो उस केस में भी, राइट? ओके, अब देखो यहाँ पे यू एंड ही आर डूइंग द ग्रेट जॉब, सेकंड पर्सन पहले लिखा, थर्ड पर्सन बाद में, क्योंकि सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है, सीक्वेंस इज 2-3-1. अब इनमें से कोई भी दो अगर गिवन है तो भी यही सीक्वेंस फॉलो करोगे, राइट? ओके, और इस रूल के साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, इफ एनी सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे?
आप 2-3-1 का रूल फॉलो नहीं करोगे, आप 1-2-3 का रूल फॉलो करोगे। अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और वहां पे आपको ये तीनों पर्सन्स को मेंशन करना है, तो उस केस में आप ये रूल फॉलो नहीं करोगे। आप कौन सा रूल फॉलो करोगे? ये। फॉर एग्जाम्पल देखो, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? व्हाट इज रूल नंबर 2 सेइंग हियर? प्रोनाउंस के केस में रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? If all the three persons or two out of the three persons are used in a single sentence, which is negative in sense, then the order of the pronoun that must be followed is 1, 2, 3. Right? Normal sentences में, positive sentences में आप 2, 3, 1 यूज करोगे और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज करोगे? 1, 2, 3 यूज करोगे। ठीक है, देखो जैसे आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड। ठीक है, अब ये क्या एक तरीके से नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस में इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हम तीनों को क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा आ गया? 1, 2 एंड 3, राइट? तो फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन बाद में और थर्ड पर्सन अब लास्ट में। सो विच रूल हैव वी फॉलोड? वी हैव फॉलोड द 1, 2, 3 का रूल इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट? आई होप इतना क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो हमने ये जो रूल है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या पढ़ा? हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और उसके केस में आपको बेसिकली क्या यूज करना है? पॉजिटिव, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव और आपको उस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन को एक सेंटेंस में ही लिखना है, तो आप क्या करोगे? आप 2, 3, 1 का सीक्वेंस यूज करोगे टू मेंशन दीज पर्संस इन अ सेंटेंस। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? 1, 2, 3 का रूल यूज करोगे टू मेंशन दीज 3 पर्संस इन अ sentence, right? I hope this rule is clear to everyone. ठीक है, ठीक है, चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हैं तो देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? देखो रूल नंबर 3। व्हाट इज रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 यहाँ बेसिकली क्या बोल रहा है? द ऑर्डर दैट इज टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग प्लूरल प्रोनाउंस। प्लूरल प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? दे, देखो वी पढ़ा था, ठीक है, अस, यू, दे, ये सब प्लूरल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, उसके बाद देयर हो सकता है। तो ये जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं, ठीक है, इनको यूज करते हुए हम बेसिकली क्या सीक्वेंस या क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, उसकी बात कर रहा है रूल नंबर 3। तो कौन सा आप सीक्वेंस फॉलो करोगे इन केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस? 1, 2, 3। नेगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के केस में 2, 3, 1 था, नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में 1, 2, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस है प्लूरल प्रोनाउंस है, प्लूरल प्रोनाउंस के केस में आप क्या यूज करोगे? 1, 2, 3 ही यूज करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, वी, यू एंड दे विल बी अवॉर्डेड फॉर गुड वर्क वी हैव डन। अभी वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, यू इज सेकंड पर्सन प्लूरल एंड दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इनको किस सीक्वेंस में रखा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो यही रूल यूज किया, राइट? सो दिस इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? कि प्लूरल प्रोनाउंस को जब आप प्लूरल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन को जब आप एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हो, तो आप 1, 2, 3 वाला रूल जो है वो फॉलो करोगे, राइट? अब अपने शॉर्ट नोट्स जो है इस चैप्टर के ऐसे भी बना सकते हो। देखो पॉजिटिव सेंटेंसेस के केस में 2, 3, 1, नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में 1, 2, 3 एंड प्लूरल प्रोनाउन के केस में भी 1, 2, 3, राइट? अब देखो रूल नंबर 4, वर्ड्स लाइक लेट, लाइक, बिटवीन and, but, except and all prepositions are followed by an objective case। तो जब भी आप बेसिकली कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो सेंटेंस में, लेट हो गया, लाइक हो गया, बिटवीन हो गया, एंड हो गया, या कोई भी preposition हो गया, दे आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जहां पे आप बेसिकली प्रोनाउन को क्या यूज करते हो? आप प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हो। तो बोल रहा है अगर कोई भी सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं या कोई भी preposition यूज हो रहा है, तो उसके इमीडिएटली बाद आप क्या यूज करते हो? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो यूज करते हो। जैसे देखो, ही लुक्ड, preposition आ गया एट, यहाँ पे बेसिकली क्या ये किया? ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या यूज किया? प्रोनाउन यूज किया। ही लुक्ड एट मी। और कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव।
अब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कौन सा पढ़ा था, ये देखो, वापस से उसी स्लाइड के ऊपर लेके आ रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर एंड रिकॉल। इसको आपको याद रखना पड़ेगा सारे केसेस को, बिकॉज रूल्स आर एज सच। ये देखो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में ये सब चीजें आ रही थी, ठीक है। तो रूल क्या बोल रहा था वो ये रूल बोल रहा था कि कभी भी कोई भी सेंटेंस में लाइक, बिटवीन, एंड, बट या कोई भी प्रेपोजिशन आप यूज कर रहे हो, उस केस में सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद आपको क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। किसका, प्रोनाउन का। यानी इनमें से कोई ना कोई प्रोनाउन आपको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे क्या करना होगा, यूज करना होगा। अगर ये सेंटेंस है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस में आपको इनमें से कोई भी प्रोनाउन यूज करना होगा, जैसे कि उस एग्जाम्पल में यूज किया था। देखो क्या एग्जाम्पल था, let me just scroll it for you all. ये रहा, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल था, here it is। देखो, he looked, he is your subject, looked is verb, at is preposition, और उसके बाद देखो हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया प्रोनाउन का। let me complete this work, let से स्टार्ट है सेंटेंस, ये देखो let। अब यहाँ पे क्या यूज किया, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं उनको आप इमीडिएटली इसके बाद यूज करोगे, ऐसा ये रूल बोलता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। रूल नंबर 5 देखो, इन केस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव केस। टू नॉमिनेटिव केस क्या होंगे, प्रोनाउंस को जब आप सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज कर रहे हो। तो जब भी नॉमिनेटिव केसेस हैं आपके पास, इन केस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव केस, द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इज आल्सो द नॉमिनेटिव केस। मतलब अगर एक सेंटेंस में आप दो चीजों में, दो बेसिकली दो चीजों में कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, और नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में फर्स्ट केस में अगर आपने नॉमिनेटिव यूज किया है तो दूसरे केस में भी नॉमिनेटिव ही यूज करोगे। जैसे देखो, he is as fast as me। देखो, he is as fast as me। अब me जो है that is not a nominative case pronoun, राइट। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन क्या है, ही इज एज फास्ट एज आई। तो यहाँ जो करेक्ट आना था वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आना था। ही जो है वो नॉमिनेटिव है, राइट, और यहाँ पे आई जो है वो भी नॉमिनेटिव है। तो कंपैरिजन वाले जो सेंटेंसेस होंगे ना, उनमें अगर आप नॉमिनेटिव केस यूज कर रहे हो, नॉमिनेटिव केस मतलब प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हो, और कौन सा प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउंस जो नॉमिनेटिव केस में हम यूज करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नॉमिनेटिव केस वाला ही प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, राइट। इफ यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स, थिंग वन एंड थिंग टू, यहाँ पे अगर आपने सब्जेक्ट में, सेंटेंस इसी तरीके से होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो यहाँ पे आप थिंग वन का कंपैरिजन कर रहे होगे थिंग टू के साथ। तो यहाँ अगर नॉमिनेटिव केस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी नॉमिनेटिव केस ही ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना पड़ेगा, राइट, जैसे यहाँ पे किया। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। ही इज एज फास्ट एज मी यहाँ पे गलत है क्योंकि दिस इज नॉट द नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे हमें आई यूज करना था विच इज द करेक्ट। शी इज बेटर देन हिम। अब शी जो है यहाँ पे हिम नहीं आएगा क्योंकि हिम इज नॉट द नॉमिनेटिव केस, शी इज द नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में आप साथ आप यहाँ पे कंपैरिजन में दूसरा भी नॉमिनेटिव केस ही यूज करोगे, यहाँ पे इन्होंने नॉमिनेटिव केस यूज नहीं किया है। शी इज बेटर देन ही इज द करेक्ट सेंटेंस, राइट। ये रूल सबको समझ आया। और नॉमिनेटिव केस और ये वाले केसेस दोबारा से देख लो, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन मत रखना, नहीं समझ आया तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। नॉमिनेटिव केस में आप इन प्रोनाउंस को कहाँ यूज करते हो, सब्जेक्ट की प्लेस पे, और ऑब्जेक्टिव केस में इन प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। अब जब आप एक सेंटेंस में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, यू आर कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो इन दोनों चीजों को। तो इस केस में ये जो थिंग है वन, यहाँ पे अगर आप नॉमिनेटिव केस यूज कर रहे हो, दैट मीन्स इनमें से कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे थिंग टू की जगह आप ये प्रोनाउंस यूज नहीं कर सकते हो, आपको नॉमिनेटिव ही यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी नॉमिनेटिव, तभी उसने बोला था, तभी ही इज एज फास्ट एज मी,
अब मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, विच इज रॉन्ग। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, बट आपको बेसिकली क्या देखना है कि यहाँ पे ही जो है वो ऑब्जेक्टिव, वो नॉमिनेटिव केस का बेसिकली क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन करते हुए मुझे कैसा प्रोनाउन यूज करना था, कुछ ना कुछ नॉमिनेटिव केस ही यूज करना था, राइट। अब वो कंपेयर अपने साथ कर रहा है तो हेंस यहाँ पे आई आ जाता, ठीक है, ही इज एज फास्ट एज आई, राइट। पर्सनल प्रोनाउंस के रूल सबको क्लियर है, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा हमने, बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ी हैं। देखो क्या पढ़ा है उसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। रूल्स में हमने बहुत सिंपल से रूल्स पढ़े हैं। पहला रूल जो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव सेंटेंस के केस में आप कौन सा रूल फॉलो करते हो, 2, 3, 1। नेगेटिव सेंटेंस के केस में 1, 2, 3। प्लूरल प्रोनाउन के केस में आप 1, 2, 3 यूज करोगे, ठीक है। ये देखा आपने। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या रूल था। अच्छा, प्लूरल प्रोनाउंस भी हो गया। उसके बाद कुछ वर्ड्स इन्होंने गिवन है यहाँ पे। कोई भी सेंटेंस अगर लेट, लाइक या बिटवीन वर्ड को यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इनसे ही स्टार्ट हो, ठीक है। अगर इनको यूज कर रहा है तो उस केस में, या कोई प्रेपोजिशन यूज कर रहा है तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट मी, ही इज, ही लुक्ड एट मी, लेट मी कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल भी अगर होगा तो उस केस में भी आप यहाँ पे बेसिकली क्या यूज करोगे, यू विल यूज दी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आई होप सबको समझ आया कि प्रोनाउंस हम जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं, ठीक है। रूल 5 का कंपैरिजन वाला सबको समझ आया, क्योंकि शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये आप कब यूज करोगे रूल, जब कंपैरिजन होगा दो सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे कंपैरिजन वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनमें थिंग 1 और थिंग 2 में जब कंपैरिजन हो रहा होगा, या पर्सन 1 या पर्सन 2 में जब कंपैरिजन हो रहा होगा, तो उस केस में आप बेसिकली ये देखोगे कि यहाँ जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो नॉमिनेटिव केस का अगर प्रोनाउन है तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आप क्या यूज करोगे, नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन यूज करोगे। तो ये जो 5 रूल्स थे, हमने कौन से पर्टिकुलर प्रोनाउन से रिलेटेड पढ़े, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हमने कुछ यूजेस देखे और हमने देखा कि कौन से 5 रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है, इन प्रोनाउंस को यूज करते हुए। ओके, अभी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, इतना जितना मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को। पर्सनल प्रोनाउंस हमने फिनिश कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हम पढ़ेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन देखो क्या होता है। Why are you guys not replying? Is it okay? Are you guys understanding what I'm teaching you? चलिए, अभी देखो पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा, पर्सनल, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन जो था वो क्या पढ़ेंगे, पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, जो पोजेशन को इंडिकेट करते हैं। पोजेशन क्या होगा, ओनरशिप या फिर बिलोंगिंगनेस। मैंने आपको बोला था इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिमेंबर, जब हम केसेस पढ़ रहे थे हमने नॉमिनेटिव केस किया, ऑब्जेक्टिव केस किया और पोजेसिव केस पढ़ रहे थे। तो पोजेसिव प्रोनाउंस में अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं जो हमें बेसिकली क्या बताते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज का पोजेशन के बारे में बताएंगे, कि वो पर्टिकुलर चीज किसकी ओनरशिप में है, किसको बिलोंग कर रही है, ठीक है।
और इस केस में आप जो प्रोनाउंस यूज करोगे वो कौन से प्रोनाउंस यूज करते हो? आप इस केस में जो प्रोनाउंस यूज करते हो वो यूज करते हो योर्स, हर्स, देयर्स, आर्स, ये सब प्रोनाउंस यूज करते हो, राइट? देखो और भी प्रोनाउंस हैं, यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे। नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन, ये भी आप देख लेना। देखो दिस इज माइन बुक, अब ये क्या है? नाउन। इसको कब यूज किया? पोजेसिव प्रोनाउन के बाद, बट बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा करने से ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि नाउन को आप कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन के बाद यूज नहीं करोगे। ये करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था? दिस बुक इज माइन, बट यहाँ पे क्या है? दिस इज माइन बुक। नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज नाउन्स आर नॉट यूज्ड आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन। नाउन को आप कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन के बाद यूज नहीं करोगे। जैसे देखो दिस इज योर्स बुक, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों गलत है ये? क्योंकि यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पे फिर नाउन यूज किया। तो ये चीज आप याद रखोगे कि नाउन को कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन के बाद यूज नहीं करते हैं, ठीक है? इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होता? दिस इज योर्स बुक। दिस इज योर्स बुक इज रॉन्ग, इसका जो करेक्ट होता दिस बुक इज योर्स। दिस वुड हैव बीन द करेक्ट सेंटेंस, राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे पहली चीज ये याद रखोगे नोट में कि नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस है इनके बाद इन्होंने क्या यूज किया हुआ है? नाउन यूज किया, जिसकी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? गलत है। आर, योर, हर, देयर एटसेट्रा आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे हमने पोजेसिव प्रोनाउंस की बात की, पर ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं आर्स, योर, हर, देयर, इनको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स, राइट? एंड नाउन इज यूज्ड आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब इन वर्ड्स के बाद जब आप नाउन यूज करोगे तो वो क्या होगा? करेक्ट। जैसे दिस इज माई कार, पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों है? पोजेसिव एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि बिलोंगिंगनेस शो करेगा, ओनरशिप शो करेगा कि किसकी है। और एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है जिसकी भी वो कार है उसको, ठीक है? हेंस इसको पोजेसिव एडजेक्टिव बोला है। ये जो प्रोनाउंस हैं, व्हाई आर दीज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स? बिकॉज दे, नंबर वन, पोजेसिव। पोजेसिव क्यों है? क्योंकि ये बिलोंगिंगनेस को शो करेंगे किसी भी थिंग की, ठीक है? दूसरा, एडजेक्टिव क्यों? एडजेक्टिव वही होता है ना जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे ये नाउन को भी डिस्क्राइब करने का काम करेंगे ये पर्टिकुलर वर्ड्स। देखो कैसे, दिस, दैट इज माई कार। अब माई क्या है? माई इज पोजेसिव प्रोनाउन, क्या शो कर रहा है? बिलोंगिंगनेस। जब मैं माई कार बोल रही हूँ तो ये कार को डिस्क्राइब भी तो कर रहा है। कार को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? ये बता रहा है कि कार किसकी है, कार के बारे में वन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? हेंस इसको हमने क्या बोला? पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। ये देखो, अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर, योर, हर, देयर, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्यों हैं? ये सबको समझ में आया? पोजेसिव इसलिए क्योंकि बिलोंगिंगनेस को शो करेंगे किसकी कार है। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि कार के बारे में भी तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं कार। कार क्या है? नाउन, राइट? तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स ही तो एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट? अब देखो, नाउन इज यूज्ड आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में, लेकिन इसके बाद हम नाउन को यूज कर रहे हैं। दिस इज करेक्ट, दिस इज योर पेन। यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हम नाउन को यूज कर रहे हैं। दिस इज करेक्ट। बट यहाँ पे क्या केस था? ये जो फर्स्ट हमने पढ़ा और ये जो अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था क्या? यहाँ पे ये था, नाउन इज नॉट यूज आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउंस। अगर इनमें से कोई भी प्रोनाउंस हैं तो उनके साथ आप नहीं यूज करोगे, लेकिन यहाँ में कोई भी वर्ड्स दिए हुए हैं तो इनके साथ आप बाद में नाउन को यूज कर सकते, ठीक है? ये दोनों बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी से रूल्स हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउंस, बट नाउन जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे किए, ये करेक्ट सेंटेंसेस हैं, बट दीज आर नॉट करेक्ट। Why these are not correct? Because these are possessive pronouns and you cannot use the noun after possessive pronoun, right? अभी देखो, uses of possessive pronoun, possessive pronoun के uses देखते हैं। ये आई होप ये दो रूल सबको समझ में आए होंगे, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन में बेसिकली क्या है? अगर किसी को समझ नहीं आया, यू कैन आस्क मी टू रिपीट। यूजेस देखो पोजेसिव प्रोनाउन के,
वी कैन यूज अ possessive noun एज द सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस. सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो, यानी नॉमिनेटिव केस की तरह भी उसको यूज कर सकते हो. माइन इज अ न्यू बुक, मेरी बुक नहीं है, राइट right? तो इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है. possessive pronoun can be used as object of the verb. verb के object की तरह भी यूज किया जा सकता है. I have my pen as well as yours. ठीक है, तो मेरे पास अपना पेन. I is your subject, have is your helping verb here. My pen and as well as yours यहाँ पे object है, तो यहाँ पे my और yours देखो object की तरह यूज किए गए. When pronoun is preceded by of, जब भी किसी pronoun से पहले of है, we use possessive pronoun. ठीक है, when noun is preceded, when pronoun is preceded by of, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? possessive pronoun. जैसे कि एग्जांपल देखो, let's see some example. That pen of yours is lost. pronoun से पहले of, तो कौन सा pronoun यूज करेंगे उस केस में? possessive pronoun. जब भी किसी pronoun से पहले of यूज होगा, उस केस में आप कौन सा pronoun यूज करोगे? possessive pronoun, right? ओके, तो हमने तीन चीजें क्या पढ़ी? हमने तीन चीजें पढ़ी कि पोजेसिव प्रोनाउन को आप बेसिकली सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, और अगर कोई सेंटेंस है जिसमें ऑफ प्रेपोजिशन यूज किया गया, उस केस में आप यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करोगे इसके इमीडिएटली बाद दैट हैज टू बी दी पोजेसिव प्रोनाउन, राइट? तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे सीखी, राइट? अभी देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इतना सबको समझ में आया? प्लीज लेट मी नो, बिकॉज और स्पीड भी मुझे बताओ. एम आई टू स्लो, टू फास्ट, और ओके? जस्ट लेट मी नो अबाउट द स्पीड. ओके, देखो इस चैप्टर की नोट्स ना मुझे थोड़ी सी एडिटिंग कर लेने दो आज बैठ के. इस चैप्टर की नोट्स मैं आपको श्योरली शाम तक या कल तक जो है प्रोवाइड करा दूंगी, बिकॉज यू कैन सी, आई जस्ट होप यू गाइस कैन सी कि कितना सारा एडिटिंग का काम अभी इसमें है. जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं मेंशन्ड है, यहाँ पे देखो पॉइंटर्स मेंशन करना है. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करने हैं, तो उसके बाद ये नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी. तो डोंट वरी अगर आप लोगों के पास प्रोनाउन के नोट्स नहीं है तो. ओके ओके, चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? कुछ रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. देयर आर सम रूल्स which must be followed to ensure the grammatical accuracy while studying possessive pronoun, right? तो कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी रहे, तो उसको इंश्योर करने के लिए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड, राइट? देखो रूल 1, possessive pronouns are not used with the words like separation, leave, excuse, mention, report, pardon, cite, favor. तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे, इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हो. देखो जैसे एग्जाम्पल, शी नीड्स योर फेवर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, और इसके साथ वर्ड कौन सा है? फेवर. हम लोग कॉमनली इसको यूज करते हैं ना वर्ड को, शी नीड्स योर फेवर, बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. आप योर फेवर, दिस इज रॉन्ग, आप क्या बोलोगे इसको? शी नीड्स फेवर फ्रॉम यू. आप इसको इस तरीके से यूज करोगे. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इनके साथ आप कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हो. यू डोंट यूज पोजेसिव प्रोनाउंस विद देम. ठीक है, बिलोंगिंगनेस नहीं शो कर सकते ना कि आपकी फेवर, राइट? ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. शी नीड्स फेवर फ्रॉम यू जो होगा वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, राइट? अब पोजेसिव प्रोनाउन का रूल नंबर 2 देखो. apostrophe is not used in possessive pronoun.
आप अपॉस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, इट्स रेड इन इट्स कलर इज रेड. ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इट्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी है. आई हैव कार, इट्स कलर इज रेड. दिस इज करेक्ट. सो यू डोंट यूज अपॉस्ट्रॉफी विद पोजेसिव प्रोनाउन, राइट. पोजेसिव प्रोनाउन के दो ही रूल्स हैं. नंबर वन, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप पोजेसिव प्रोनाउन को नहीं यूज करोगे, जैसे कि सेपरेशन, जैसे कि लीव, जैसे कि एक्सक्यूज, जैसे कि मेंशन, जैसे कि रिपोर्ट, जैसे कि पार्डन, साइट, फेवर, राइट. दिस वाज रूल नंबर वन. रूल नंबर टू क्या था? अपॉस्ट्रॉफी यूज नहीं करोगे इसके साथ, राइट. ठीक है. तो ये दो जो रूल्स है ये पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड आज हमने पढ़े. ठीक है. इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो. फिर हम लोग थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे आज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एनी प्रॉब्लम्स? रिपीट करना. ओके. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पोजेसिव प्रोनाउन पहले, अच्छा इतना बताओ, ये समझ में आया पोजेसिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? ये पूरा रिपीट कर देती हूँ, तो जिसको भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब देखो, पोजेसिव प्रोनाउन हमने क्या पढ़ा था? अब ध्यान से समझना. पोजेसिव प्रोनाउन हमने कौन से प्रोनाउंस पढ़े थे? ऐसे प्रोनाउंस जो क्या इंडिकेट करते हैं? पोजेशन. पोजेशन क्या होता है? ओनरशिप. ओनरशिप किसी भी चीज की हो सकती है. ठीक है. बिलोंगिंगनेस, राइट. इन चीजों को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं. एग्जाम्पल क्या आएगा पोजेसिव प्रोनाउन का? माइन, ये देखो, योर्स, हर्स, देयर, आर, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस है. हमने पोजेसिव प्रोनाउंस का बॉक्स भी पढ़ा था ऊपर. एक बार मैं दोबारा से स्क्रॉल कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को एक फेयर आइडिया मिल जाए कि हम ऑलरेडी इसको क्या क्या पढ़ के आए हैं. ये देखो, पोजेसिव प्रोनाउंस का हमने यहाँ ये जो टेबल पढ़ा था, ये बेसिकली क्या था? ये रहा. ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस है. ठीक है. तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन, राइट. ओके. अब देखो, उसके आगे बेसिकली क्या पढ़ा था? ये देखो, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट. यहाँ थे हम लोग. पोजेसिव प्रोनाउंस जब हम पढ़ रहे थे, हमने इसकी डेफिनेशन देखी. वन चीज, सबको डेफिनेशन आई जस्ट होप समझ आ गई होगी. फिर उसके बाद हमने दो छोटे छोटे पॉइंटर्स पढ़े. नंबर वन, हमने क्या पढ़ा कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस है ना, वो जो हमने एक लिस्ट पढ़ी है पोजेसिव प्रोनाउन की, उन प्रोनाउंस के साथ आप नाउन यूज नहीं करोगे. तो कभी भी इस तरीके का अगर सेंटेंस आ रहा है कि पोजेसिव प्रोनाउन, सेंटेंस में अगर पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो यूज किया हुआ है, उसके बाद आप बेसिकली यहाँ पे नाउन जो है वो यूज नहीं करोगे. ठीक है. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट जो है पॉइंटर वो यही यहाँ पे बोल रहा है, नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन. दिस बुक, दिस इज माइन बुक इज रॉन्ग. इसका करेक्ट क्या होगा? दिस बुक इज माइन. ये इसका करेक्ट होगा. यहाँ पे क्योंकि माइन जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद आपने नाउन यूज किया, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है. सेम यहाँ पे, दिस इज योर्स बुक, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आप बेसिकली नाउन यूज कर रहे हो, इसलिए ये इनकरेक्ट है. ठीक है. ये तो हो गई पोजेसिव प्रोनाउंस. अब पोजेसिव प्रोनाउन में एक कैटेगरी होती है पोजेसिव एडजेक्टिव्स की. पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो देखो, दो वर्ड से मिलके बन रहा है वर्ड पोजेसिव एडजेक्टिव. ये पूरा का पूरा वर्ड में, ये पूरे के पूरे वर्ड्स में दो वर्ड्स हैं, पोजेसिव एंड एडजेक्टिव. पोजेसिव प्रोनाउंस की अगर एक कैटेगरी है, दैट मींस बिलोंगिंगनेस को शो करेगी, ओनरशिप को शो करेगी. ठीक है. और एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली क्या करते हैं? डिस्क्राइब करेंगे नाउन को.
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रोनाउंस आप यूज करोगे ना पोजेसिव एडजेक्टिव्स की तरह, वो ऐसे प्रोनाउंस होंगे जो बेसिकली बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप तो आपको बता देंगे कि वो पर्टिकुलर थिंग किसकी है, बट साथ साथ जो उनके बाद नाउन यूज होगा ना, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देंगे, इसीलिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोला। देखो, और इस केस में आप पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन को क्या करते हो, यूज करते हो। यानी कि अगर सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव गिवन है, ठीक है, उसके बाद आप नाउन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नहीं यूज कर सकते थे, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया है ना। तो अगर सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउन गिवन है तो आप नाउन को यूज नहीं करोगे, बट अगर वहीं पे पोजेसिव एडजेक्टिव गिवन है तो उस केस में आप नाउन को यूज कर सकते हो। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो आपको बिलोंगिंगनेस तो शो करते ही हैं। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस आपको पोजेशन इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो बिलोंगिंगनेस तो शो करेंगे ही करेंगे, बट ये जो है नाउन को भी साथ साथ डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे कि देखो, दैट इज माई कार, माई जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव क्यों है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि कार को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है कि मेरी है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कार के बारे में। पेन किसका है, मेरा, योर पेन, आपका, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अभी देखो, यूजेस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन जब पढ़े थे तो क्या पढ़ा था, यूजेस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन में, यूजेस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि पोजेसिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह भी यूज कर सकते हो। माइन इज अ न्यू बुक, माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है ना, माइन पोजेसिव प्रोनाउन। सेंटेंस में कहा यूज किया, सब्जेक्ट की प्लेस पे। इज योर हेल्पिंग वर्ब, अ न्यू बुक इज योर ऑब्जेक्ट। तो पोजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो, आई हैव माई पेन एज वेल एज योर्स। अब अगर इतना भी होता, आई हैव माई पेन, या ऐसे लिख लो, दिस पेन इज माइन, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। बट आर यू एबल टू यूज इट एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यस, कर पा रही हो ना ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज, तो पोजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑल्सो, राइट। सब्जेक्ट की जगह पे भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी। दिस इज व्हाट दीज टू रूल्स आर सेइंग। नेक्स्ट देखो, व्हेन द प्रोनाउन इज प्रिसीडेड बाय ऑफ, ठीक है, कोई सेंटेंस अगर आपको गिवन है, ठीक है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, वहां पे आपको एक प्रेपोजिशन यूज किया ऑफ। अब ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन यूज करना पड़ता है सेंटेंस में, if the if the sentence is demanding you to use pronoun after this word, तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, वो ये पॉइंट 3 जो है आपको बताएगा। पॉइंट 3 कह रहा है कि जब भी सेंटेंस में ऑफ वर्ड यूज होगा, उसके बाद आप जो प्रोनाउन यूज करोगे, वो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन या कोई और प्रोनाउन नहीं, वो आपका कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए, पोजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट, तो यहाँ पे पेन, दैट पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट में यहाँ पेन के बाद क्या यूज किया, ऑफ। ऑफ के बाद कौन सा वाला आप बेसिकली प्रोनाउन यूज कर रहे हो, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यही तो ये रूल बोल रहा था कि कभी भी कोई सेंटेंस अगर आपको गिवन है और वो सेंटेंस ऑफ के बाद कोई भी प्रोनाउन को यूज करने के लिए बोल रहा है, तो आप उस केस में पोजेसिव प्रोनाउन को ही यूज करोगे। ठीक है, कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे वो सब आपको सेंटेंस पढ़ के समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ये पॉइंटर 3 था। उसके अलावा हमने कुछ रूल्स पढ़े जहां पे हम बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। पहला रूल देखो कितना सिंपल था। पहला रूल क्या कह रहा था कि पोजेसिव प्रोनाउंस के कितने रूल्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जब भी सेंटेंस में, ये अगर एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जब भी सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, ऐसे वर्ड यूज किए हुए होंगे, तो आप इन पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ पोजेसिव प्रोनाउन को यूज नहीं करोगे।
You will not use possessive pronoun with these words, right? जैसे कि देखो इस सेंटेंस में फेवर वर्ड है, she needs your favor. अब your क्या है? possessive pronoun. लेकिन ये रूल क्या बोलता है कि possessive pronouns are not used with words like this. तो यहाँ पे फेवर वर्ड के साथ भी तो आप possessive pronoun यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? योर, माइन, ये सब possessive pronoun है ना, तो इनको इन वर्ड्स के साथ आप यूज नहीं करोगे. देयर, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर. रूल नंबर 1 सबको क्लियर है? जब भी किसी सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स जो हैं, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर मेंशन्ड है, आप उस केस में कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करोगे. आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज कर सकते हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज कर सकते हो, बट यू विल नॉट यूज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है? जो आपको क्या शो करेंगे? जो आपको ये शो करेंगे कि पोजेशन किसका है, ओनरशिप किसकी है, राइट? इज इट क्लियर? अब देखो रूल नंबर 2 देखो. रूल नंबर 2 क्या बोल रहा था? पोजेसिव प्रोनाउन में आप बेसिकली क्या यूज नहीं करोगे? आप कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करोगे. इट जो है, अभी ये किसी का क्वेश्चन भी था, इट और इट्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है? ये किसी का क्वेश्चन भी था. अब समझो इस बात को. देखो, आप इट वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? वाई आर यू यूजिंग इट वर्ड? इट जो है, पहली बात तो इट इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, राइट? इट जो है, जब आप यूज कर रहे हो तो वो किस चीज को शो करेगा? इट विल बी शोइंग व्हाट? इट इज शोइंग बिलोंगिंगनेस. कहीं ना कहीं वो ये बताएगा ना. देखो एक सेकेंड, इट को हमने यूज करने के जो केसेस पढ़े थे, हमने क्या पढ़े थे? व्हाट डिड वी रीड? हमने इट को यूज करने के 3 केसेस पढ़े थे, ठीक है? देखो, एक तो जब मैं पहला पढ़ाया, तो अब आगे हम इस रूल पे आ गए. अब आप ना इस चीज को भूल गए शायद, कि इट को यूज करने के 3 केसेस हमने ऑलरेडी पढ़े, ठीक है? इट हम कहाँ यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज इट? देखो, लेट मी जस्ट स्क्रोल दिस स्लाइड, आई शो यू. हम इसको ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बट ये डिफरेंस मैं फिर भी क्लियर कर रही हूँ. ये देखो यहाँ पे कहाँ गया. इट को हमने कहाँ यूज करना था? 3 जगह पे यूज करना था. एनिमल्स, इन्फेंट्स, इंसेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. टेम्परेचर, डिस्टेंस, वेदर, टाइम को शो करने के लिए, राइट? या फिर जब हम किसी एक सब्जेक्ट या प्रोनाउन के ऊपर क्या करते हैं, ज्यादा ही एम्फोसिस करते हैं, उसके लिए आप इसको क्या करते हो? यूज करते हो. 3 ही केसेस पढ़े थे ना. तो यहाँ पे जब इट यूज हो रहा है, इट वॉज शी, वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है? सब्जेक्ट को एम्फोसाइज करने के लिए. तो इट को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट टू एम्फोसाइज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं टू एम्फोसाइज द नाउन और प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन को फोकस करने के लिए. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ ना, और किस चीज पे फोकस कर रहा है? इस पर्टिकुलर नाउन पे. इट वॉज शी, ये वही है, तो एम्फोसाइज किसके ऊपर कर रहा है? शी पे. या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करोगे, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है? कुछ नेचुरल इवेंट्स के लिए यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा हमने. यहाँ अब इसकी प्लूरल फॉर्म क्या है? इट्स आ जाएगी, विदाउट अपोस्ट्रोफी है ये, ठीक है? इसकी प्लूरल फॉर्म बेसिकली क्या है? इट्स. ये बेसिकली क्या शो करती है आपको? विदाउट अपोस्ट्रोफी ये पोजेसिव फॉर्म को शो करती है, बिलोंगिंगनेस, राइट? देखो, जैसे कि एग्जांपल देखो, द कैट एट इट्स फूड. यहाँ पे कैट क्या है? कैट इज व्हाट? कैट इज एनिमल. एनिमल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया मैंने? इट यूज किया. द कैट एट इट्स फूड. किसका फूड? कैट का फूड. तो यहाँ पे इट्स क्या शो कर रहा है? बिलोंगिंगनेस को, ठीक है? तो इट्स जो है विदाउट अपोस्ट्रोफी, ये किस चीज की तरह यूज होगा? पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा. लेकिन किसके लिए यूज होगा? या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या बर्ड्स के लिए, या एनिमल्स के लिए, या नेचुरल इवेंट्स के लिए, या फिर बेसिकली किस चीज के लिए यूज करोगे? ऐसे सब्जेक्ट के लिए, ऐसे सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे जो किसी एक स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है. बट दिस इट्स इज विदाउट अपोस्ट्रोफी, ठीक है?
अब जब मैं इसको अपॉस्ट्रॉफी के साथ यूज कर रही हूं तो इसका मतलब क्या है? ये जो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी के साथ यूज होगा, इसका मतलब देखो, जैसे हम लोग क्वेश्चन टैग चैप्टर में क्या कर रहे थे हम लोग ये पढ़ रहे थे, हैव नॉट को हैवंट की तरह पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था ना कि इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। आर नॉट को बेसिकली ऑरेंट की तरह लिखेंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी थी ना। तो सेम यहाँ पे इट जो है वो इट इज को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर जब आपको इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिखना होगा तो इसको इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पे इट्स वर्ड और ये जो इट्स अपॉस्ट्रॉफी है, दीज बोथ आर डिफरेंट, इनका यूज भी डिफरेंट होगा। इसको आप, इस वर्ड को आप इट वर्ड के प्लूरल की तरह यूज करोगे, यानी इन तीन चीजों के लिए यूज करोगे। कौन सी तीन चीजें? मैं बार बार आपको ये रूल बता रही हूँ। इवेंट के लिए किसी नेचुरल इवेंट, नॉन लिविंग थिंग, बर्ड्स, एनिमल्स, इन्फैंट या इंसेक्ट्स, या फिर सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में टू फोकस ऑन नाउन और प्रोनाउन, राइट। और यहाँ पे जब आप इट्स यूज कर रहे हो, ये जो इट्स है ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज का। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। इसको इसका किसका कॉन्ट्रैक्ट? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। इट्स क्रिसमस टाइम, किसका कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे? ये अपॉस्ट्रोफी इट्स, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज क्रिसमस टाइम। आई होप द डिफरेंस बिटवीन इट एंड इट्स, इट के बीच में, इट्स के बीच में और इट्स के बीच में, आई होप ये डिफरेंस सबको क्लियर है। इट, इट्स एंड इट, सबको क्लियर है? इट कब यूज करते हो? ये तीन केसेस पढ़ लिए हमने, 1, 2 और एक जो ऊपर पढ़ा था। ऊपर क्या पढ़ा था? बर्ड्स, एनिमल्स, इन्फैंट्स, इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे इसको यूज करोगे। इट्स इसका क्या है? प्लूरल फॉर्म, जो किस लिए यूज होगा? पोजेसिव प्रोनाउन की तरह, टू शो दी बिलोंगिंगनेस। और ये कब यूज होता है? कॉन्ट्रैक्शन की तरह। किसका कॉन्ट्रैक्शन? इट इज का शॉर्ट फॉर्म ये है। अभी बताओ कुछ कंफ्यूजन? यार, जब हम आगे रूल्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे आज हमने पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स पढ़े, ठीक है, प्लीज इस चीज को याद रख लो, इट विल हेल्प यू। दिस इज जस्ट एन एडवाइस। इफ यू गाइज फील लाइक फॉलोइंग इट, डू फॉलो इट, इट विल हेल्प यू। नहीं फॉलो करना, मत करना, बट बहुत सही एडवाइस दे रही हूँ। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा और उसके बाद हमने पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है। अब जब हम पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स भूलने नहीं है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अब इट इज जो है वो वहां पे भी यूज हो रहा है, इट्स, और इट्स भी यूज हो रहा है और इट भी यूज हो रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे इट्स को हम पोजेसिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर रहे हैं, और जो इट्स है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी है, यानी पर्सनल प्रोनाउन भी है। तो सब चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है, आपको रूल्स को भूलना नहीं है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को मैं एडिट करके क्लियरली पॉइंटर्स लगा के यहाँ पे आपको शाम तक भिजवा दूंगी, ठीक है। आई विल मेल द इंस्टीट्यूट, दे विल गिव इट टू यू टुमारो। और इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना और भूलना मत कुछ भी, ठीक है। मल्टीपल रिविजन इज द की, ओके। आई होप इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक डाउट रहता है एक स्टूडेंट का, दिस, दे एंड दीज में, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास। इफ यू गाइज हैव नो डाउट, अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज लेट मी नो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। चलिए, ओके। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, देन with this I'll just wind up the class. I'll suggest you guys to revise and revise as much as you can, ठीक है, because exam is near. ये चैप्टर हम नया कर रहे हैं, मैं फिर भी रिवाइज करा दूंगी एग्जाम से पहले,
बट आप लोग खुद भी अपने लेवल पे उसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? whatever is required from my hand, I will help you in all the terms, right? don't worry. तो अभी के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, right? I'll see you tomorrow in tomorrow's class. Thank you so much for joining the session. Thank you so much.